गुरुवार को जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग वोट डाल रहे थे, इसी दौरान अखिलेश ने एक ट्वीट कर लिखा, चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही ये उपेक्षा भी है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे करा जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करें। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ईवीएम को लेकर इसी तरह की शिकायत जयंत चौधरी ने भी की, हालांकि उनका अंदाज अलग था। ईवीएम के खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। लगता है युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इतने जोर से नहीं, गठबंधन के पक्ष में प्यार से बटन दबाएं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में अखिलेश यादव सबसे आगे थे। सैफई में वोट डालने आए अखिलेश ने उस वक्त कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, जिससे वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। उस समय ये कहा था कि मशीन में गर्मी ज्यादा इसलिए मशीन खराब हो रही है। अगर इतने बड़े पैमाने पे मशीनें खराब होने की सूचना मिलेगी तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। रामपुर में है और इसी तरह बदायूं में तो प्रशासन और मंत्री जी खुद बैठे हुए हैं और सुनने में तो आया कि आवास विकास में बैठे हुए हैं वहाँ मंत्री जी। अगर इस तरह हो रहा है तो कैसे उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा होगा। लेकिन ईवीएम से चुनाव में धांधली करने के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। इसीलिए अखिलेश जब भी ईवीएम को कोसते हैं तो बीजेपी इसे उनकी हताशा और हार से जोड़ती रही। आपको मालूम है जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी 2-2 और 1 सीट आरएलडी के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार किसानों की कथित नाराजगी के चलते ये चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से विपक्ष ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, ये उनके लिए शुभ संकेत है। मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। लेकिन अखिलेश ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि जाट वोटर पिछली बार उनसे दूर चला गया था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते वो उनके पास लौट आया है, जिसमें यादव और मुसलमान वोट मिलाकर वो बीजेपी को रोक सकते हैं। जो हवा चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जनता ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों ने, और जिस तरीके से किसानों के लिए झूठे वादे किए गए थे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अभी भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, ये तमाम बिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण से ही सफाया होना शुरू हुआ है। सेकंड चरण में और ज्यादा सफाया होगा और लगातार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। अखिलेश बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से लेकर मायावती तक से गठबंधन कर चुके हैं। कागज पर मजबूत दिखने वाला उनका मोर्चा हकीकत का सामना नहीं कर पाता। इसीलिए जैन के साथ आने भर से पूरा जाट वोट अखिलेश की झोली में गिर जाएगा। कम से कम पिछले 2 बार के चुनावों को देखकर तो नहीं लगता। दंगा और महिलाओं की सुरक्षा हर वर्ग को प्रभावित करने वाला मुद्दा है, जिसमें हिजाब विवाद की एंट्री से अखिलेश की उम्मीदों को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी अखिलेश के हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश में 2007 से जनता बहुमत की सरकार बना रही है। इस बार मुकाबला कांटे का है, इसीलिए किसी भी पक्ष के दावे को न तो खारिज किया जा सकता है और न ही माना जा सकता है। कुमार अभिषेक, रामपुर, आज तक।